हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो ये है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर देख रहे हैं वीडियो तो ध्यान से देखिएगा और पूरी तरह देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल बेसिक्स जो फंडामेंटल होता है ना ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग के लिए हो, या फिर शॉर्ट टर्म यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग हो, या हर जगह काम करता है ये। किसी भी उस पे चले जाइए, या प्लेटफॉर्म में चले जाइए, क्रिप्टो में चले जाइए, बिटकॉइन में चले जाइए, फॉरेक्स, कहीं भी ट्रेडिंग कीजिए, ये ट्रेडिंग का बेसिक पॉइंट होता है। लोग ट्रेंड डिसाइड करने के लिए जनरली इसका यूज करते हैं। तो चलिए, स्वागत है आप मेरे नए वीडियो में, और आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अपना कमेंट और सजेशन, अगर कुछ डाउट्स है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं उस पर आपको कुछ क्लियर कर सकूं, अगर मेरे बस का हुआ तो। चलिए देखते हैं कि क्या है ये मूविंग एवरेज। तो हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा मूविंग एवरेज, ये ट्रेंड नेगेटिव है या ट्रेंड पॉजिटिव है, ये अभी अप ट्रेंड है या ये डाउन ट्रेंड है, या फिर ये इतना EMA के नीचे है, इतना MA के ऊपर है। तो नए ट्रेडर्स जो बिगनर्स है उनको लगता है कि ये क्या है, ये कैसे ट्रेंड बता रहे हैं, ऊपर जा रहा नीचे। तो एक मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज अब ध्यान से सुनिएगा। मूविंग एवरेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल EMA मूविंग एवरेज। मैं आपको बता के करूं ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मूविंग एवरेज ठीक है, मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज से तो पता है क्या होता है, जितने भी क्वांटिटी होते हैं उसको प्लस करते हैं और उसके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसको एवरेज निकलते हैं। तो मूविंग एवरेज क्या है, अगर कोई मूव कर रहा हो तो उसका फार्मूला यहाँ पे है। पहले तो ये हमें पता करना है कि मूविंग एवरेज कितने प्रकार के हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज कितने प्रकार के हैं। तो इसमें हम दो प्रकार के मूविंग एवरेज यूज करते हैं। एक तो है EMA, दूसरा है SMA और MA। ठीक है, अब EMA को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल CL मूविंग एवरेज, और SMA को क्या कहते हैं, इसको सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं, या सिर्फ मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये आप हमें ये समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज दो प्रकार के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड किधर है, अप साइड है, डाउन साइड है। अगर हमारा हम जिस भी मूविंग एवरेज पे वर्क कर रहे हैं, उस मूविंग एवरेज के अगर नीचे है तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अगर उस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हमारे हिसाब से वो ट्रेंड अप साइड है। तो अब मूविंग EMA जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और सिंपल मूविंग एवरेज, ये दोनों में अंतर क्या है। तो इस दोनों में अंतर ये है, सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल ट्रेंड डिसाइड करता है कि ये ट्रेंड किस तरफ है, और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये स्लो रिस्पॉन्स करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये सभी कैंडल्स को, जितने भी चार्ट पे हमारे कैंडल्स बनते हैं, और चार्ट पे जो कैंडल्स बनते हैं, सभी कैंडल जितने भी हम टाइम पीरियड का लेंगे, 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, या फिर 100 EMA या 200 EMA, जो भी EMA यूज करेंगे, वो क्या होता है कि उतने, अगर 10 यूज कर रहे हैं तो 10 कैंडल, 10 कैंडल पिछले 10 ट्रेडिंग डे की जो क्लोजिंग प्राइस है, उस क्लोजिंग प्राइस को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, और डिवाइडेड बाई
नंबर ऑफ डेज, यानी जितने दिन का हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, टाइम फ्रेम ले रहे हैं, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो निकलता है, क्या निकलता है वो हमारा सिंपली मूविंग एवरेज निकलता है। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज क्या होता है, स्लो होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक है, और ये सभी कैंडल्स को समान वेट देता है, एक जैसा सबको समझता है। सारे कैंडल जितने भी टाइम फ्रेम का हम लेंगे उतने कैंडल, टाइम फ्रेम मीन्स उतने कैंडल हम बन रहा है यहाँ पे। अगर 10 EMA ले रहे हैं तो 10 कैंडल का EMA है, 20 ले रहे हैं तो 20 का, तो उतने कैंडल्स के जो क्लोजिंग प्राइस है सभी को इक्वल वेट देता है। और वही EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, जो लेटेस्ट कैंडल है उस पर ज़्यादा वेटेज होता है उसका। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्विक रिस्पॉन्स करता है, थोड़ा फास्ट ट्रेंड बताता है, ये थोड़ा फास्ट डिसाइड करता है ट्रेंड। यानी ये छोटे टाइम फ्रेम में हम अगर छोटे टर्म कम मतलब कम समय के लिए अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर हो गया स्विंग ट्रेडिंग, तो हम EMA यूज कर सकते हैं। इसमें EMA ही यूज करते हैं जनरली। तो मूविंग एवरेज दो तरह के हैं, EMA और SMA। हम ऑप्शन के लिए या फिर इसके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए हम यूज करेंगे EMA, अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो SMA करते हैं। दोनों डिफरेंस क्या है, EMA लेटेस्ट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है और SMA सभी कैंडल्स को सेम वेटेज देता है। ठीक है, तो हमारा मूविंग एवरेज होता क्या है, लास्ट सभी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के डिवाइडेड बटा नंबर ऑफ टाइम फ्रेम। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में अगर मुझे कुछ लग रहा है कि मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, स्लो करके देख सकते हैं, स्पीड कम कर लीजिए, कम करके भी आप देख सकते हैं। इस पर बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो समझ में ना आए। मूविंग एवरेज है, हम दो तरह के मूविंग एवरेज यूज करते हैं जनरली अपने चार्ट पे। अब हम कैसे लगाते हैं मूविंग एवरेज, अब हम मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं, मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स में जाएंगे। ठीक है, अब हम बात यहाँ करेंगे EMA का। ठीक है, EMA और SMA। EMA सिर्फ EMA का बात करेंगे क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम के लिए करेंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जनरली हम देखेंगे एग्जांपल में, तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो EMA पहले लगा लेते, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ना, और सिर्फ MA लिखेंगे, MA मूविंग एवरेज, सिंपली मूविंग एवरेज ये आ जाएगा। तो हम बात क्या कर रहे हैं EMA की, मूविंग एवरेज 1, 2। ठीक है, बात करेंगे गोल्डन क्रॉस ओवर और ये सब होता है, ये किस पे होता है, कहाँ होता है, वो बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज हम सिंपली देखते हैं कि हम 2 EMA लगा करके कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी या इंट्राडे कैसे कर सकते हैं, क्या हम उससे हमारा कुछ ट्रेडिंग में स्टाइल में या ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी में क्या कुछ अंतर आता नहीं आता है, वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे और बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट पे आप देख सकते हैं, कोई भी पहली बार कोई भी किसी का भी कोई भी स्ट्रेटजी हो, पहले आप उसको यूज करने से पहले उसकी बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बैक टेस्ट जरूर करें, उसके बाद ही कोई स्ट्रेटजी को आप अपने उस पर इम्प्लीमेंट करें अपने ट्रेडिंग में, नहीं तो आपकी कैपिटल की ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रहे, पहले बैक टेस्ट, महीनों बैक टेस्ट, क्योंकि आप अपना खून पसीने की कमाई इसमें लगाने जा रहे हैं, जो सेकंड भी नहीं लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले 100 बार कम से कम बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट करने के बाद हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज हम इस स्ट्रेटजी का, ये स्ट्रेटजी है 5 और 16 EMA। हम 2 EMA ले लिया, 2 EMA ऐड कर लिया। अब इसकी टाइम वो चेंज कर लेते हैं हम, ये है 5। ठीक है, स्टाइल में ये कर लो ग्रीन,
ठीक है, ये कर लो ग्रीन, दूसरी को कर लो 16, स्टाइल में कर दो रेड। ठीक है, अब देखो, अब सीधा सीधे पहले डेली टाइम फ्रेम में मैं दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में कैसे वर्क करता है ये अपना मूविंग एवरेज, कैसे आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है ट्रेडिंग में, वही मैं दिखाना चाहता हूँ। कहाँ से दिखाऊँ मैं आपको, ये नहीं कि मतलब यहाँ से खाली हो रखा था, मैं कहीं से भी चलो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, 13 तारीख, ये 13 क्या है, नवंबर है। अब 13 नवंबर है, आप देखो, मेरा सिर्फ इसमें सिंपली इतना ही कहना है इसमें कि जो छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, 5 EMA है, और एक हमने 2 इंडिकेटर्स में जाकर के किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किसी का भी यूज करो, आप उसमें इंडिकेटर्स देखोगे, इंडिकेटर्स में जाकर के यहाँ EMA लिखोगे, EMA जितना ऐड करना है आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ऐड होते चला जाएगा। मैंने ऐड कर लिया है इसका, और जो इसका वो है पीरियड है वो मैंने सेलेक्ट चेंज कर दिया है, ये 9 कर दिया, ये 5 कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट 9 होता है, और इसका कर दिया है 16, इसका कर दिया है 16, दोनों कलर चेंज कर दिया ताकि बिल्कुल क्लियर पता चले। यानी रेड वाली जो है वो 16 EMA है और ग्रीन वाली है वो 5 EMA है। 5 EMA जो है हमने दोनों लगा लिया, 5 EMA और 5 EMA है वो जनरली मार्केट जब मूव करेगी तो इसका जो प्राइस होगा वो 5 EMA के ज़्यादा क्लोज रहेगा। जैसे जैसे हम EMA की वो नंबर ऑफ वो बढ़ाते जाएंगे, जैसे 5 EMA, 16 EMA, 20, 50, 100, वैसे वैसे थोड़े से प्राइस से वो दूर होता है। मार्केट हमेशा उस पर एक ना एक बार आएगा ही आएगा मूविंग एवरेज पे, लेकिन वो समय ज़्यादा लॉन्ग टाइम फ्रेम में आएगा। ठीक है, तो हम 5 EMA ये देख, हमें ये जो स्ट्रेटजी है हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जनरली यूज करते हैं। कम टाइम फ्रेम, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करना है तो डेली देखते हैं, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक्स में बाई करना है तो हमें फिर वीकली देखते हैं, मंथली देखते हैं, चार्ट देखते हैं टाइम फ्रेम में। लेकिन ऑप्शन के लिए हमें 5 मिनट एनफ होता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। जो जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाते हैं वो अपना चेंज करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे और 15 मिनट में देखेंगे, डेली में भी देखेंगे कि डेली में भी ये वर्क करता है कि नहीं करता है। और 5 EMA और 16, हमारा जो EMA है वो एक है 5 और दूसरा 16 है। 5 EMA क्या करेगा, हमेशा प्राइस के आसपास रहेगा। ठीक है, और 16 EMA थोड़ा सा उस डिस्टेंस बना करके। हमें क्या देखना है इस ट्रेंड इसमें कि जैसे ही 5 EMA 16 EMA को नीचे से कट करे एक सर्टेन एंगल में 30 या 40 के बीच में, अगर नीचे से कट कर रहा हो, हमारी एंट्री वहां बनेगी। एग्जिट हमारा कहां बनेगा, या तो हम अपने टारगेट ले लें 1:2, 1:3। अगर उतना वो टारगेट आने से पहले ही अगर ये फिर जो 5 EMA है वो 16 EMA को ऊपर से नीचे की ओर अगर काट रहा है, कट करके नीचे आ रहा है, हम एग्जिट कर जाएंगे। बिल्कुल ट्रेड से हम इमीडिएट बाहर होंगे। अब देखते हैं किसमें हम प्रॉफिटेबल होते हैं ज़्यादा, ये हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस इसमें एंट्री के समय होगा, उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा EMA हो जाएगा। जैसे EMA अगेंस्ट अपने जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके अगेंस्ट मुड़ेगा, कट करेगा अपने हायर EMA को, वैसे ही हम उससे एग्जिट कर जाएंगे। अब जैसे देखते हैं, देखो लास्ट डे जैसे 14 तारीख को जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था थर्सडे को, ठीक है। तो ये देख लो आप अपना कितना था, ये क्या सा डे है 13 मार्च को डेली टाइम फ्रेम में। आप देखो डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड हमारा क्या है, नेगेटिव डाउन ट्रेंड है हमारा। जैसे ही यहाँ पे ये कट कर रहा है ऊपर से 5 EMA 16 EMA कट कर रहा है, हमारा एंट्री बन रहा है। हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, बस इस कैंडल के ऊपर पीछे जैसे ये अगर यहाँ से ट्रेंड मुड़ जाती है और ये इसके ऊपर, हमारा यही EMA
जहाँ पे कट करेगा हमारा वो एग्जिट पॉइंट है। बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है, इसमें कोई कैंडल के स्टॉप लॉस कोई कुछ नहीं होना है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस वही होगा, हमारा एग्जिट होगा। ईएमए वापस आकर के कट करे। अगर हम डाउन ट्रेंड में, अगर हमने पुट लिया है ऑप्शन की, अगर हमने शॉर्ट किया है और नीचे की तरफ 5 ईएमए 16 को काट ऊपर से नीचे की तरफ काटते हुए आ रहा है, हमारी एंट्री हुई। जैसे ही इसको रिवर्स होगा यहाँ पे कट करेगा, फिर 16 को नीचे से ऊपर की तरफ, वो हमारी एग्जिट पॉइंट होगी। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री किया, देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, एग्जिट हमारी कहाँ होगी? जब तक ये मूविंग एवरेज चल रहा है हमारी उसमें बनी रहेगी। या तो हम 1:3, 1:4, हम जितना भी कैप्चर कर सके, जितना हम डाइजेस्ट कर सके उतना हम ले लेंगे, बाकी निकल जाएंगे। और नहीं तो इमीडिएट, जैसे यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर, नीचे से ऊपर काटने की कोशिश कर रहा है, काटता है, हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। चलो, ये तो डेली टाइम फ्रेम में, इतना कौन देखेगा, ठीक है। हम ऑप्शन वाले के लिए इतना टाइम नहीं है, 5 टाइम फ्रेम, 5 मिनट में। चलो पहले 15 में देख लो, एक बार 15 मिनट में देख लो। हमने क्या बोला है? सर्टेन एंगल में अगर 5 ईएमए 16 ईएमए को क्रॉस करता है, जहां भी क्रॉस करेगा वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा। और वही हमारा उसके अगेंस्ट में अगर क्रॉस करता है, ट्रेड के अगेंस्ट में, तो हमारा वो एग्जिट होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना अच्छा एंट्री बना है मूविंग एवरेज के साथ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, माइंड ब्लोइंग। आप यहाँ देखो, हैमर बना है, एक तो नीचे से एकदम से आकर के सीधे यहाँ पे काटा है, एंगल देख लो, इसकी एंगल क्या जबरदस्त एंगल में कटा है। और यहाँ पे हैमर भी बन रहा है, कितना अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, हैमर बना है। उसके बाद यहाँ हमारी एंट्री होगी, ये मार्केट जाने दो, या तो हम यहाँ बुक करके निकल जाएंगे क्योंकि हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक बार हमें यहाँ पे बुक कर ही लेना, और हमारे लिए 1:3, 1:4 तो यहीं पे हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा मूविंग एवरेज भी स्लाइडली नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। यहाँ पे कट करेगा, हम यहाँ अगर यहाँ भी निकलेंगे, अगर मूविंग एवरेज के साथ भी हम निकलेंगे, ठीक है। चलो हमें कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल बिगिनर हैं, तो यहाँ एंट्री किए और यहाँ पे निकल गए, तब भी हम प्रॉफिटेबल हैं। थोड़ा स्मार्ट जैसे ही हम बनेंगे, जैसे ही ट्रेडिंग में थोड़ा सा स्मार्ट हम होंगे ऑप्शन में, हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा यहाँ पे टॉप पे बना हुआ है। अगर इस टॉप पे अगर आता है मार्केट, और मार्केट आगे कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है, जैसे ये बना रहा है शूटिंग स्टार या डोजी, जो भी कह लो इसको, हमें यहाँ से इमीडिएट यहाँ कट करना चाहिए। एक तो हमारा रेजिस्टेंस ये हो जाता है, और ऊपर से डबल टॉप हो गया, डबल टॉप से भी मार्केट नीचे ही गिरता है। और तीसरी बात ये कि ये कैंडल भी बना रहा है, बेरिश कैंडल, तो या तो हम यहाँ निकल जाएंगे। अगर हमें ये सब कुछ भी पता है, हम यहाँ निकलेंगे, तब भी प्रॉफिटेबल है, 1:2 तो हमारा तब भी रहेगा। तो चलिए, ये तो हुआ एक जगह की बात। अब हम और आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं। ये देखो, देख लो, यहाँ पे आपको 2 ट्रेड मिल रहा है। क्या किया हमने? हमें क्या करना है? यहाँ पे ये 5 ईएमए यहाँ पे क्रॉस किया, हालांकि रेड कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है। ये कैंडल क्लोज होने दो, कैंडल क्लोज होगा, जबकि जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक ईएमए भी मूव यहाँ नहीं करेगा यहाँ पे लाइव मार्केट में, ठीक है। ये क्लोज होगा, ये कैंडल बनना शुरू होगा, कैंडल यहाँ पे आके क्लोज। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेंगे, और यहाँ पे एंट्री लेंगे जब तक हमारा ये मूविंग एवरेज 5 ईएमए नीचे है, हम ट्रेड में बने रहेंगे। कहाँ तक बने रहेंगे? यहाँ तक। जैसे ही हम यहाँ, एक तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं आता, तब हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, हम सिर्फ मूविंग एवरेज के भरोसे कर रहे हैं ट्रेड, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, तब भी हमारा ये प्रॉफिटेबल होगा ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे एंट्री किए हैं तो हमारा हमारा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि यहाँ से। लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्मार्टनेस दिखाएंगे, थोड़ा सा भी अगर हमने स्मार्टनेस अगर दिखाया, थोड़ा सा भी स्मार्टनेस अगर हमने दिखाया, तो आप सोचो यहाँ से यहाँ हमारा 1:2, 1:3 या 3 या 4 को मिल ही गया होगा। अब यहाँ पे देख लो, कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, क्या कर रहा है यहाँ पे? कंसोलिडेट कर रहा है।
15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 1 2 3 4 5 कैंडल अगर यहाँ पे बना दे और उसके बाद इसको ब्रेक कर रहा है, हमें यहाँ निकल जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, इससे सिंपल शायद कोई स्ट्रेटजी हो। बिल्कुल यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 5 कैंडल यहाँ पे बना रहा है, उसके बाद ये कैंडल इसको ब्रेक कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए और हमारी प्रॉफिट कितने 183 184 बचा रहता है। कुछ नहीं समझ में आता, हम यहाँ एंट्री करेंगे तब भी हम प्रॉफिट निकलेंगे, तब भी प्रॉफिटेबल है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दूसरा ट्रेंड चेंज हो गया, एकदम बिल्कुल सर्टेन एंगल से ये कट किया है और यहाँ पे नीचे से आकर के 5 EM में इसको कट करके अगर हम दोबारा भी, क्योंकि 2 से 3 ट्रेड ले सकते हैं हम एक दिन में, 2 से 3। ओवर ट्रेडिंग करोगे आप, कितना भी कुछ कर लो, आप लॉस में ही रहोगे। लेकिन 2 से 3 चाहे वो ग्रीन में हो या रेड में हो, हमें निकल जाना चाहिए। अगर यहाँ से भी अगर हम ट्रेड पकड़ेंगे तो दूसरा ट्रेड भी हमें पकड़ में आ जाएगा, और 2 ट्रेड और दोनों प्रॉफिटेबल एक दिन में। इससे अच्छा बात क्या हो सकता है, और इससे सिंपल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं। कम से कम 100 टेस्ट कीजिए, 100 और 200 टेस्ट कीजिए, उसके बाद ट्रेड में 1 लॉट 2 लॉट से कीजिए। बिगिनर्स के लिए खास करके मैं बता रहा हूँ कि जबरदस्त टेस्ट करने के बाद ही जाइए मार्केट में। देखिए कहीं आप भी देखिए, कहीं बताइए कि कहाँ पे, कहीं पे और स्टॉप लॉस भी कहीं हिट हो रहा हो तो भी बताइए मुझे। ऐसे तो डाउन ट्रेंड है, ये देखो यहाँ भी कट करके आया है, यहाँ भी कट करके आया है, कैंडल ऊपर बढ़ गया है, लेकिन हमारा मूविंग एवरेज नीचे है। और जब तक हमारा मूविंग एवरेज नीचे है, हम ट्रेड में बने रहेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कैंडल नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस क्या है, मूविंग एवरेज है। और मूविंग एवरेज जब क्रॉस करेगा, हाँ हो ठीक है, हमारा लॉस हो जाएगा, लेकिन लॉस भी होगा, प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। और अगर हमें लग ही रहा है कि नहीं ये भाई इतने देर तक होल्ड कर रहे हैं, और कहीं अगर कैंडल बड़ा बना दिया ऊपर की तरफ, और उसके बाद मूविंग एवरेज कुछ देर बाद अगर मूव करके वहाँ पे आता है, 2-3 कैंडल बनने के बाद अगर मूविंग एवरेज आती है, तो फिर तो हम फंस जाएंगे। तो आप अपना रिस्क फिक्स कीजिए। हम अपने एंट्री के, अगर हमें 1 लॉट से कर रहे हैं ट्रेडिंग और 500 या 1000 10% या 5% हमारा अगर माइनस में जाता है, हम कट कर देंगे। क्योंकि मूविंग एवरेज कैंडल बनने के बाद, हाँ ये बात जाहिर सी बात है कि मूविंग एवरेज कैंडल बनने के बाद ही आपको मूव करेगा। लेकिन ठीक है, हम 5 मिनट में देख लेंगे, 5 मिनट पे हम देख लेंगे। 50 मिनट की बड़ा टाइम फ्रेम है एक ऑप्शन के लिए, उतना देर बड़ा, तो 5 मिनट में देख लेंगे। 5 मिनट में अब देखो कैंडल यहाँ क्रॉस किया, अब यहाँ पे देखो, जिसे देखो यहाँ पे कैंडल कट किया, एंगल थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, एंट्री हम कर लिए। यहाँ पे करके ये यहाँ पे बनाया डोजी, अब यहाँ से 2 कैंडल बैक टू बैक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनाया। बुलिश कैंडल बनाया, जाहिर सी बात है किसी को भी लगेगा यार ये तो ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया, और यहाँ से एवरेज भी, मूविंग एवरेज भी बिल्कुल मूव किया। अगर हम मूविंग एवरेज पे ही डिपेंड है तब तो हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। ये तो हम एक बार यहाँ कट कर देंगे, ये तो कर सकते हैं। जैसे हमारा ये ऊपर 16 EM से ऊपर जाके क्लोज करता है, और फिर अगर ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दे, मूविंग एवरेज 60 से, ध्यान नोट कीजिए सब बातें। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे ट्रेड में हमें एंट्री कर गए, और हमारा जो कैंडल है वो मूविंग एवरेज हमारा नीचे है, लेकिन कैंडल हमारा 16 EM को से ऊपर निकल गया और क्लोज कर दिया है। तो हम ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है वो ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है। ग्रीन बन रहा है इमीडिएट कट कीजिए, लेकिन अगर रेड बन रहा हो वेट कीजिए, बने रहिए, क्योंकि आपके फेवर में है, कैंडल भी रेड बन रहा है और मूविंग एवरेज भी नीचे है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस ट्रेड में रहना चाहिए। तो चलिए आप अभी और हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। एक सेकेंड,
चार्ज। ठीक है, तो अब अपना कहाँ थे? तो जैसे ही यहाँ हमें आते कि जैसे ही हमारा ये कैंडल 16 EMA के ऊपर जाके क्लोज करता है और नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनना शुरू हुआ, इमीडिएट कट करेंगे। लेकिन अगर कैंडल रेड बन रहा हो और हमारा EMA भी नीचे हो, बने रहेंगे उसमें। देखिए कितना सुंदर मिलेगा आपको रिवार्ड। ठीक है, और इतना मिलने के बाद आदमी को कट ही कर देना चाहिए, है ना। 1 2 3 1 2 4, लेकिन पूरा ट्रेंड पकड़ना है तो बने रहिए फिर, क्योंकि ये आपको फिर लेके यहाँ तक पैसेंस तो रखना बहुत बड़ी बात है। नए ट्रेडर्स में इतना पैसेंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ भी फिर देखो, लेकिन हम प्रॉफिटेबल में है, लेकिन यहाँ भी क्रॉस नहीं हुआ है हमारा, नीचे ही है, नीचे प्रॉफिटेबल बने रहेंगे। कितना सिंपल स्ट्रेटजी है, इससे सिंपल क्या कुछ हो सकता है क्या? आप सीधा देखो ना, कहीं भी एंट्री कर रहे हो, ट्रेंड, हाँ डाउन ट्रेंड हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड, यानी माइंड में सेट है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। हमने ट्रेड भी नीचे की तरफ लिया है, नीचे की तरफ लिया यानी डाउन ट्रेंड, फुट साइड लिया है, शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट किया, जब तक मूविंग एवरेज नीचे रहेगा हम ट्रेड में रहेंगे। मूविंग एवरेज क्रॉस कर देगा 16 EMA को, नीचे से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। देखो कहाँ देखो, कितना देखोगे, हर ट्रेड आपको मिलेगा। यहाँ देखो ऊपर का भी, ऊपर साइड का भी ट्रेंड हमारा नेगेटिव है, लेकिन यहाँ देखो 5 EMA नीचे से 16 EMA को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ये देखो एंट्री हुआ हमारा, एंट्री बना रहेगा। यहाँ पे हमारा 16 EMA के नीचे क्लोज किया है देखो यहाँ पे आकर के, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन के रिवर्स हुआ है, तो हम ट्रेड में बने रहेंगे, निकलेंगे नहीं। हमारा मूविंग एवरेज भी नीचे है, मूविंग एवरेज भी ऊपर है इससे, और हमारा ये नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन के ऊपर आ रहा है, हम बने रहेंगे ट्रेड में। और यहाँ से फिर देखो हमें क्या क्या मिला है, एकदम बिल्कुल मार्केट बंद होने तक आपको डबल ज़बरदस्त मिला है। नेक्स्ट डे भी अगर आप रहते हैं तो भी आपको प्रॉफिटेबल ही है, यहाँ पे भी बुक कर सकते थे जब अब खुला है यहाँ पे मार्केट। तो ये है हमारा कहीं भी चलो देखो ना, कहीं भी आप देख लो, कहीं भी मतलब हाँ ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर ट्रेड अगर डाउन ट्रेंड हमारा है, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे डिफाइन करते हैं बता दिया स्टार्टिंग में, बड़े टाइम फ्रेम में और मूविंग एवरेज लगाएंगे। तो जिधर की तरफ हमारा डाउन, अगर डाउन साइड आ रहा है ट्रेंड तो डाउन साइड रहेगा। ऊपर सिंपली सी बात है, डेली टाइम फ्रेम में आप लगाओ, डेली टाइम फ्रेम में लगाओ, आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ट्रेंड क्या है। अब ये देख लो किधर की ट्रेंड है, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचते हैं, एक ट्रेंड लाइन नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे की साइड ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। और अगर ट्रेंड इधर से उधर, इधर जैसे ये यहाँ से ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस जोन में हम कोशिश करेंगे ट्रेंड कॉल साइड पे जाने के लिए, ठीक है। हमारा ट्रेड जो हो वो कॉल साइड की तरफ ज़्यादा हो अगर हमारे सेटअप में आ रहा है तो, ठीक है। चलिए और चलते हैं इधर, बहुत जितना बैक टेस्ट कीजिएगा, ये देखो यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर कट किया है, नीचे ऊपर कट किया है, एंगल ठीक है, थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन ठीक है एंगल। तो डेली टाइम फ्रेम दिख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम में 5 मिनट हो जाएगा। चलो एकदम से पीछे चलते हैं, जनवरी फरवरी चलते हैं, कहीं भी जाके देखें साइड में। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, साइडवेज मार्केट में कभी भी कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करता। साइडवेज में चैनल बनते हैं या कोई सर्टेन रेंज बनता है, तो वही उसका होता है ट्रेंड, वो उसी के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। रेंज बाउंड है तो ऊपर टॉप पे जाए तो इसे शॉर्ट कीजिए, बॉटम पे आए तो उसको कॉल लीजिए, पुट लीजिए, ठीक है। लेकिन ट्रेंडिंग हो, चाहे नीचे की साइड हो या ऊपर साइड मार्केट हो, तभी इंडिकेटर्स अच्छे से वर्क करते हैं। देखो कहीं भी देखो, यहाँ पे देखो, देख लो कितना है 11 फरवरी, कैसे कट के आ रहा है नीचे, एकदम से बने रहिए ट्रेड में। देखिए कितना क्या क्या मिलता है आपको, देखिए यहाँ कट हो रहा है, देख लीजिए मूविंग एवरेज का कमाल, यहाँ पे जाके हमें निकाल रहा है ये मार्केट, निकल जाएंगे यहाँ पे,
देख लो क्या कितना मिला है हमें। अगर यहाँ पे हम एंट्री किए हैं तो देख लो। चलो ऐसे मार्केट खुला है अभी, चलो ना भी लें, कुछ देर वेट करके लें। देख लो यहाँ, यही देख लो कितना मिला है। यहाँ एंट्री करेंगे, मौज करो, ठीक है। यहाँ भी निकलेंगे तब भी प्रॉफिटेबल में है। और आपको दिखाना है, देखो यहाँ कितना बड़ा टारगेट मिला है। यहाँ भी निकलोगे तब भी, यहाँ भी निकलोगे, हालांकि मूविंग एवरेज ऊपर ही है इसके। कहाँ निकलोगे, यहाँ निकलोगे, देख लो क्या टारगेट मिला है। तो वैसे ही ये जबरदस्त वाली स्ट्रेटजी है, इसको पूरा बैक टेस्ट कीजिए। 5 EMA एंड 16 EMA, 2 EMA लें। जैसा मैंने बताया EMA फास्ट ट्रेंड बताता है, फास्ट, और ये लास्ट जो रिसेंटली कैंडल बनता है उसको ज़्यादा वेटेज देता है, जबकि SMA, किसी और वीडियो में बात करेंगे SMA के बारे में, वो लॉन्ग ट्रेंड डिसाइड करता है और उसकी ट्रेंड थोड़ी सी स्लो आती है, दिखती है उसकी ट्रेंड। और वो क्योंकि वो इक्वल वेटेज देता है सभी कैंडल्स पे, जितने पीरियड्स के मूविंग एवरेज होंगे सभी कैंडल को वो इक्वल वेटेज देता है, इसलिए थोड़ा सा वो स्लो है। लॉन्ग टाइम में जब हम ट्रेड करते हैं उसके लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए, ऑप्शन के लिए EMA जनरली यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए देखिए वीडियो को, समझिए, बैक टेस्ट कीजिए। कोई सजेशन हो, कुछ और आपको सजेशन देना हो, कोई डाउट्स हो, कमेंट्स में आप मेंशन कीजिए, मैं उस पर उसको करने की कोशिश करूँगा। और आप इसको बिल्कुल जहाँ तक जा सकते हैं पीछे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लगा दीजिए इसको। कमोडिटी लीजिए, क्रिप्टो लीजिए, बिटकॉइन, कहीं भी जाइए, गोल्ड कहीं भी लगाइए, सब जगह मूविंग एवरेज काम करता है, सभी प्लेटफॉर्म पे। तो आप एक बार इसको बैक टेस्ट करके इसको चेक जरूर करें। ऑप्शन ट्रेडर बिगिनर्स के लिए ये रामबाण हो सकता है और ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। एक बार जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगी, फिर अपने से आप डिसाइड भी कर सकते हैं अपना टारगेट क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, और भी कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिंपली आपको कुछ नहीं पता है तो आप ऐसे ट्रेड करें, 1 लॉट 2 लॉट के साथ। पहले बैक टेस्ट करें, कम से कम 10, 20, 50 ट्रेड करें बैक टेस्ट कैसे, पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं, और कि हम इसमें प्रॉफिटेबल हो रहे हैं कि नहीं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक टेस्ट करें, फिर 1 लॉट से 2 लॉट से करके देखें, समझ लो कि वो आपको फीस जा रही है स्टॉक मार्केट को, वो करके देखें। जब उसमें आप प्रॉफिटेबल होने लगे तो आप लॉट बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त वाली ये स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता इससे सिंपल भी कोई स्ट्रेटजी होती होगी। आप देख लो, कहीं भी देखो, एंट्री करो, ये देखो एंट्री करो, एक ही कैंडल में आपको यहाँ मिल गया। यहाँ एग्जिट भी करोगे तब भी प्रॉफिटेबल में हो, ठीक है। यहाँ देखो नीचे से कट कर रहा है, क्या ज़बरदस्त कैंडल दिया है। कोई भी होगा, यहाँ डबल टॉप है, ऐसे भी बुक कर लो। यहाँ पे नीचे आने की जरूरत क्या है, नीचे देखें, यहाँ पे ऐसे जाकर के अगर 3 कैंडल बना रहा है, ऐसे 3 बार कैंडल बन रहा है और उसके बाद रेड कैंडल बन रहा है, तो हम ऐसे भी निकल जाना चाहिए है, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट ऑलरेडी डन हो चुका है। यहाँ पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट यहीं से ओपन हुई थी, यहीं से गिरी थी, तो मार्केट यहाँ से एक बार तो गिरेगा। यहाँ कंसोलिडेट होता है, मूवमेंट अगर कम होता है तो फिर वो आपका डेल्टा डीके होने लग जाता है और आपकी प्रीमियम कम होने लगता है। तो लेकिन आप बुक करें, निकलें। सैडल मार्केट में कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है, कोई मूविंग एवरेज ढंग से काम नहीं करेगा, तो उसमें आप ट्रेड ना करें। ट्रेंडिंग मार्केट चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, उसमें वर्क करेगा, बहुत ज़बरदस्त वर्क करेगा। किसी में भी देख लीजिए, कोई ये स्टॉक में भी आप देख लो, बजाज फाइनेंस 5 मिनट टाइम फ्रेम देखो, हमने यहाँ अगर एंट्री लिया होता है इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम में, इसके ऑप्शन में, देख लो आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, देखते जब यहाँ पे जाकर के निकलोगे तो यहाँ जाके निकल सकते हो। यहाँ पे इतना कंसोलिडेट करने के बाद तो निकल ही जाना चाहिए मार्केट से, और इतना में तो आपको बहुत ज़्यादा रिवार्ड दे दिया ये। तो बस मूविंग एवरेज यूज करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद टेस्ट आप 1 लॉट या 2 लॉट से करें। तो हर किसी में ऐसा नहीं, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर देख लो, जाने कोई भी देखो,
HDFC बैंक, रिलायंस, कहीं भी देखो। साइड वेज में नहीं देखना है, साइड वेज में ये देखो यहाँ पे एंट्री बना है, यहाँ पे एंट्री बना है, नीचे ही है मार्केट, कहीं क्रॉस किया ही नहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो क्या रिवार्ड मिला है जबरदस्त। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे एंट्री हो रहा है, देखो यहाँ एंट्री हो रहा है, यहाँ एग्जिट, फिर यहाँ एंट्री, फिर दूसरा एंट्री यहाँ हो रहा है, फिर देखो कहाँ जा रहा है मार्केट, ये देखो। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। सीखे, पहले सीखें, उसके बाद ट्रेड करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपना कमेंट लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर भी करें। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें इस चैनल को। अपना सजेशन कोई अगर आपके पास हो कि नहीं ये चीज़ बताइए, ये चीज़ के बारे में कुछ आइडिया दीजिए, मैं अपने से कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, बशर्ते कि आपका कमेंट हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।